गहरे हरे जंगल में, जहाँ सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं, वहाँ एक छोटा लड़का मोहन खेलता था। वह हर दिन पेड़ों के नीचे दौड़ता, तितलियों के पीछे भागता और जंगल की खूबसूरती में खो जाता। एक दिन खेलते खेलते मोहन ने एक सफ़ेद फूला फूला खरगोश देखा जो झाड़ियों के पीछे से झांक रहा था। मोहन ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया ताकि वह डरे नहीं। खरगोश की आंखों में डर था, जैसे वह किसी खतरे से बचने की कोशिश कर रहा हो। क्या हुआ छोटे दोस्त? मोहन ने कोमल आवाज में पूछा। खरगोश कुछ नहीं बोला, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे एक बड़े बाघ की परछाई दिखाई दी। खरगोश डर कर कांपने लगा। मोहन ने देखा कि जंगल के जानवर डरे हुए हैं। उसने खरगोश को अपनी गोद में उठा लिया और सोचने लगा कि वह कैसे उसकी मदद कर सकता है। वह जंगल में सबसे चतुर जीव बंदर के पास गया। बंदर एक पेड़ की डाल पर झूल रहा था। जब मोहन ने उसे पूरी कहानी सुनाई तो बंदर ने कहा, अगर बाघ को रोका नहीं गया तो पूरा जंगल डर में जिएगा। हमें कुछ करना होगा। मोहन को एहसास हुआ कि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता। उसे जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी हाथी गजराज से मदद लेनी थी। गजराज, जो अपनी लंबी सूंड हिलाते हुए शांत खड़ा था, मोहन की बात ध्यान से सुनने लगा। फिर वह बोला, डर से कुछ नहीं होगा, हमें एकता दिखानी होगी। अगर सभी जानवर साथ आ जाएं तो बाघ भी समझ जाएगा कि यह जंगल सिर्फ उसका नहीं है। मोहन ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। खरगोश, बंदर, हिरण, हाथी और पक्षी। वे सब एक सुरक्षित जगह पर बैठे और मिलकर तय किया कि वे डर कर नहीं रहेंगे। जब बाघ फिर से आया तो सभी जानवर एकजुट होकर खड़े हो गए। हाथी ने गर्जकर कहा, यह जंगल सबका है, डर दिखाकर तुम यहाँ राज नहीं कर सकते। बाघ ने देखा कि सभी जानवर मिलकर उसका सामना कर रहे हैं। वह समझ गया कि डराने से कुछ नहीं मिलेगा। उसने सिर झुकाया और धीरे धीरे जंगल में चला गया। अब जंगल में फिर से शांति आ गई थी। मोहन और जानवर खुशी से खेलने लगे। बंदर पेड़ से झूल रहा था, खरगोश मोहन के पास बैठा था और हाथी संतोष से खड़ा था। मोहन ने मुस्कुराकर जंगल की ओर देखा। सूरज डूब रहा था, लेकिन उसके दिल में एक नया उजाला था, एकता और दोस्ती का उजाला।